हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता में तरु तिलिस्म, जो कि आबूरा का तिलिस्म का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं तरु तिलिस्म, अश्व सम्राट बांकेलाल श्रृंखला भाग 2। लेखक सुशांत पांडा, अनुराग कुमार सिंह। चित्रांकन सुशांत पांडा। रंग सज्जा बसंत पांडा। मुखपृष्ठ सुशांत पांडा, मोइन खान। शब्दांकन हरीश दास मानिकपुरी। संपादक संजय गुप्ता। संस्थापक राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता। अश्व सम्राट बांकेलाल श्रृंखला का संपूर्ण आनंद लेने के लिए प्रस्तुत चित्रकथा का पूर्व प्रकाशित भाग आबूरा का तिलिस्म अवश्य पढ़ें, जो कि चैनल पे आपको मिल जाएगा। पूर्व सार। अश्वकीर्ति को दुर्लभ अश्वांत पुष्प भेंट करने के लिए अश्वराज जा पहुंचा ऐश्वर्य सरोवर, जहां उसका विरोध करने आए चंद्रवंशी सैनिकों को उसने धराशायी कर दिया। उस भीषण युद्ध में अश्वकीर्ति के प्राणों पर बनाई। तब अश्वराज ने उसे भेंट की गमनमाला। एक अज्ञात स्थान पर इकट्ठे हुए तूता बूता अश्वांतक और अश्वमाया, जिनको चाहिए थी देवी ऐश्वर्या की मूर्ति। अश्वकीर्ति पर हुआ जर्ज फल का प्रहार। तब अश्वकीर्ति को बचाने के लिए अश्वराज जा पहुंचा आबूरा के तिलिस्म में। इधर बांकेलाल के षड्यंत्र में फंसकर विक्रम सिंह निकल गए हैं नोकिया देवी के मंदिर की नोक पर चढ़ने। इधर मौका देख अश्वांतक भी चोरी से तिलिस्म में प्रवेश कर जाता है, पर इससे पहले कि अश्वराज मूर्ति के स्पर्श से अश्वकीर्ति को ठीक कर पाता, वहां आ पहुंची एक अज्ञात शक्ति। और अब आगे पढ़े। पराई स्त्री की कायाकल्प करने की चेष्टा कर रहा है अश्वराज, जबकि तेरी प्रेयसी को इसकी ज्यादा आवश्यकता है। पर क्या करे, तू इस चुड़ैल के साए में ऐसा उलझा। अश्वमाया, तुम पहचान गए प्रीतम प्यारे। माफ करना, तुमको ठोकर मारी। पर क्या करें, तू इस चुड़ैल के साए में ऐसा उलझा था कि झटका देना जरूरी। आया! सबसे पहली बात कि मेरी प्रेयसी तू नहीं अश्वकीर्ति है। दूसरी बात, चुड़ैल तू अश्वकीर्ति नहीं। और तीसरी बात, तू कोई भी कोशिश कर ले अश्वकीर्ति के गले से यह कंठहार अलग नहीं कर सकती। मैं समाप्त कर दूंगी अश्वकीर्ति को, फिर इस मूर्ति और तुझ पर मेरा ही अधिकार होगा। अश्वमाया की आंखों में उभर आई खतरनाक चमक को देख पंचाशवों की आंखों से क्रोध बरसने लगा। अश्वराज स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर वह चुड़ैल भाभी श्री का आयत कर सकती है। रक्तांबर, कालाकोर, अश्ववट और नीलकंठ, हम पंचाशव केवल अश्वराज के मित्र ही नहीं, उसके हथियार भी हैं। ये बात अश्व चुड़ैल को समझाने का समय आ गया है मित्रों। आओ बता दें उसे कि अश्वराज विवश है, हम नहीं। ठाक! तो जैसी दुष्टा को सबक सिखाने के लिए अश्वराज को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं चुड़ैल। ओ, पंचाशवों को तो मैं भूल ही गई थी। इधर अश्वकीर्ति का शरीर देवी ऐश्वर्या की मूर्ति की सारी शक्तियां सोखता जा रहा है। बुद्धिमानी इसी में होगी कि अश्वराज और उसके पंचाशवों से न उलझकर मैं इस शक्ति को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं इस कंठहार को अलग नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तेरी अश्वकीर्ति को तुझसे अलग कर सकती हूं ना। नहीं, रुक जाओ अश्वमाया। रुकने का तो बहुत मन है प्रीतम, पर आज नहीं। सही समय पर सही पैतरा चला अश्वमाया ने। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। तुम्हारी योजना में अश्वराज की मृत्यु का शुभ समय कब आएगा तूता बूता? आओ सूर्यवंशी सम्राट, आओ। सम्राट शब्द सुनकर केवल मन को तसल्ली देने से क्या होगा तूता बूता? जल्दी वो पल मुझे दिखाओ जिसका स्वप्न तुमने मुझे दिखाया है। आएगा वो समय भी जल्द आएगा सम्राट, जब सभी के स्वप्न पूरे होंगे। जल्दी चलो पंचाशवों, हमें अश्वमाया को रोकना होगा। रोकना तो अब तुझे होगा अश्वराज, क्योंकि अश्वतरु अपनी बहन अश्वकीर्ति की दुर्दशा के दंड स्वरूप तुझे मृत्यु देगा। बोल, कहाँ है मेरी बहन अश्वकीर्ति? अश्वतरु, चुड़ैल अश्वमाया ने अश्वकीर्ति का अपहरण कर लिया है। मैं उसे ही रोकने जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू। अश्वकीर्ति को गायब करने में तेरा ही हाथ है, परंतु तू इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए मैं निर्माण कर रहा हूं तरु तिलिस्म का। अब या तो अश्वकीर्ति का पता देगा या अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर। इधर विशालगढ़ में नोकिया मंदिर की पहाड़ी पर सरपट चढ़ा जा रहा था विक्रम सिंह। बहुत अच्छे महाराज, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर।
मैं तो कहता हूँ सीधे ऊपर ही चले जाओ। सीधे ऊपर पहुंचने से तुम्हारा क्या मतलब है बाकेलाल? ज्यादा बकवास मत करो सेनापति। मैं तो ये कह रहा था रानी जी कि वो देखो महाराज फिर खिसक कर नीचे आ गए। प्यार का रास्ता है बड़ा चिकना, मुश्किल है यहाँ पे टिकना। शर्म कर मोटे, ये तीसरी बार है, क्या यही प्यार है? कुटनी की बात से लगेगी मिर्ची, पर प्यार वफा की बातें हैं बस फर्जी। प्यार हमारा है एकदम खरा, नोक पे पहुंचेंगे जरूर, देखिए तो जरा। अंधे प्यार को बनाकर अपने षड्यंत्रों का निशाना, कोई बन रहा है देर से आना। चाहे कोई भी रहा हो आपकी राह से भटका, आप ना भटक जाना। किर बज़ या। चाहे सिर टूटे या लगे बिजली का झटका, आप न लटक जाना। अब चाहे सिर फूटे या माता, यारा मैंने तो हाँ कर दी। चाहे झटका लगे या फटका, यारा मैंने तो हाँ कर दी। जियो मेरे मोटे, मनूस मोटा, झटका लगने से भी नहीं गिरा। क्या हुआ बाकी? दाल नहीं गली? गलेगी सेनापति गलेगी, देखना महाराज, नोक तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर वही होगा जो मैं चाहता हूं। हे नोकिया देवी, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो अति शीघ्र हमें अपनी कांटेदार पत्ती देकर हम पर कृपा करें। तूता बूता का अग्नि महल गूंज रहा था अशुभ माया के क्रोधित स्वरों से। तुम्हारा सारा खेल निष्फल साबित हुआ तूता बूता। तुमने कहा था कि मूर्ति के तिलिस्म से बाहर आते ही सब आसान हो जाएगा, परंतु मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अश्वकीर्ति के गले से यह मूर्ति अलग नहीं कर पा रही हूं। अब तुम बताओ कि मूर्ति कैसे अलग होगी? मैं पूर्ण अजरता कैसे हासिल करूंगी? अश्वराज ने चाल चल दी है, उसने मूर्ति को अश्वबंध से बांध दिया है। अब इसे अश्वकीर्ति से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि इस बंध को केवल अश्व खंजर से काटा जा सकता है, जो सिर्फ अश्वराज के पास है। यानी अब मुझे अजरता कभी हासिल नहीं होगी? हासिल होगी, जरूर हासिल होगी। अगर तुम अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा का भक्षण कर लो तो तुमको पूर्ण अजरता हासिल हो जाएगी। क्या सच? बिल्कुल सच। फिर तो मैं अभी इसकी प्राण ऊर्जा खींच लूंगी। वैसे भी मुझे शौक पसंद नहीं है। अश्वमाया के प्राण ऊर्जा खींचते ही अश्वकीर्ति को एक तीव्र झटका लगा और वो होश में आ गई। तूता बूता अश्वमाया के साथ, जल्दी खींचो इसकी प्राण ऊर्जा। अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा के आंशिक भक्षण का ही यह चमत्कार था कि अश्वमाया का यौवन लौट आया था। ओह, तो ये सब तेरा किया धरा है दुष्ट, परंतु तू अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएगा। अश्वतड़िता, रोको इसे, जाने मत देना। ये सब क्या हो रहा है तूता पुता? अश्वकीर्ति के पास गमन माला थी, लेकिन मैंने अश्वतड़िता को उसके पीछे लगा दिया। अश्वकीर्ति जहां भी जाएगी वो उसे वापस ले आएगी, चाहे वो अश्वलोक की सीमा के पारी क्यों ना चली जाए। बस, हे नोकिया देवी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। कृपया मुझे नुकीली पत्ती प्रदान करें। उफ, ये क्या? अरे ये क्या? ये क्या भला है? आकाश से तो नुकीली पत्ती गिरनी थी, पर ये तो कोई कटीली स्त्री मालूम पड़ती है। मुझे तो लगा कि बिजली गिरी, पर यह तो चक्कर ही कुछ और है। कहीं स्वर्ग से कोई अप्सरा फिसल कर तो नहीं गिर गई? अरे कोई बचाओ, हम नीचे गिर रहे हैं। संभल का महाराज, कहीं मुझ पर थाम ना गिर जाना है। तुम ठीक तो हो ना बाकू? अरे मोटे मुच्चड़, हर बार अपनी भारी काया लिए मेरे ऊपर ही गिरता है, फिर भी बेशर्मी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तो पीप पीप पीप। अरे महाराज, बाके जैसे वीर को इन छोटी मोटी धड़ाम मड़ाम से भला क्या फर्क पड़ता है? क्यों बाके, देख लूंगा तुझे भी मरकब के बच्चे। परंतु ये स्त्री कौन है और आकाश से कैसे टपकी? इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। हमें क्या पता, पर मुझे पता है। ये मेरी शिकार है मानव, इसे मुझे चुपचाप सौंप दो, वरना जान से जाओगे। हे भगवान, ये क्या भला है? किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया है क्या? चुप कर दुष्टा, यह विशालगढ़ है और यहाँ आश्रितों की रक्षा के लिए हम जान भी लड़ा देते हैं। अगर यकीन ना आए तो हमारे महावीर महाराज और वीर श्रेष्ठ सेनापति से दो दो हाथ करके देख। अच्छा, जरा मैं भी देखूं कि मेरे हाथ से इस लड़की को कौन बचाता है। शुक्र कर दुष्टा कि एकादशी के दिन में शस्त्र नहीं उठाता, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर देता। पर तुझसे लड़ने के लिए हमारे महावीर राजा विक्रम सिंह मौजूद हैं।
हिम्मत है तो उनसे लड़। आगे बढ़िए महाराज और सबक सिखा दीजिए दुष्टा को। मैंने अपना पिंड तो छुड़ा ही दिया, इस मोटे को तो मैं एक ही बार में जलाकर राख कर दूंगी। हाँ हाँ, कर दे मोटे का काम तमाम। विक्रम सिंह पर जहाँ साक्षात मृत्यु मंडरा रही थी, वहीं इधर तरु तिलिस्म में फंसा अश्वराज भी मौत से जूझ रहा था। ये मैं कहाँ आ गया और अश्वथरु कहाँ चला गया? हा 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 हा। मुझे ढूंढ रहा है अश्वराज, पर मैं तो इस तिलिस्म के कड़ कड़ में हूँ और ये इस तिलिस्म का पहला चरण है। इसको कोटर द्वार कहते हैं। वहाँ से यहाँ से निकलने का एकमात्र मार्ग यह कोटर ही है। अब या तो अनंत काल तक इस जगह पर फंसे रहो या इस कोटर में प्रवेश करो, और ध्यान रखना इस तिलिस्म में तुम्हारा कोई भी अतिशक्ति कार्य नहीं करेगी। मुझे पता है कि इस कोटर में प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के जाल में फंसना, परंतु इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरे समझाने का भी इस पर कोई असर ना होगा। उफ, ये क्या? अंदर प्रवेश करते ही मैं तो गिरता ही जा रहा हूँ। अगर मैंने जल्दी खुद को ना संभाला तो मेरा शरीर धरातल से टकरा कर खील खील हो जाएगा। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं इसकी अंदरूनी सतह पर अपनी तलवार अड़ा दूँ। इससे मेरी गिरने की गति कम हो जाएगी और मैं सकुशल धरातल पर पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छे अश्वराज, तूने कोटर द्वार पार कर लिया। अब तू षड्यंत्र में पहुंच गया है। जड़, जिसका काम है धरती से जल और लवण खींचकर पेड़ का पोषण करना, पर इस तिलिस्मी पेड़ का पोषण जल और लवण से नहीं बल्कि रक्त से होता है। उफ, और रक्त फिलहाल सिर्फ तेरे शरीर में मौजूद है। हा 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 हा। जड़ के अत्यधिक दबाव के कारण अश्वखंजर अश्वराज के कमरबंद से निकल गया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? सामने आओ। तुम तो एक बालक हो, तुम इस तिलिस्म में क्या कर रहे हो? मेरा नाम बाकीलाल है। मैं अपने माता पिता के साथ मेला देखने धर्मपुर जा रहा था, पर रास्ते में उनसे अलग होकर रास्ता भटक गया और यहाँ फंस गया। पर तुम कौन? उफ, मेरा नाम अश्वराज है। मैं इस तिलिस्म में फंस गया हूँ। यह जड़ रक्त चूषक है। समझ नहीं आ रहा कि इन जड़ों से कैसे पीछा छुड़ाऊं। कोई छोटा मोटा पौधा होता तो मैं ही जड़ से उखाड़ कर फेंक देता, पर यह तो बहुत बड़ा है। जड़ से उखाड़ फेंकना सूझ गई युक्ति। इस विशाल पेड़ की भी कोई ना कोई मुख्य जड़ होगी। अगर मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूँ तो अन्य जड़ स्वयं ही निष्क्रिय हो जाएगी। यही मुख्य जड़ होनी चाहिए। इस पर वार करने से काम हो जाना चाहिए। अश्वराज के भरपूर शक्तिशाली प्रहार से मुख्य जड़ बुरी तरह से ध्वस्त हो गई और गायब हो गया तिलिस्म। धन्यवाद बालक, तुमने अच्छी युक्ति बताई है। मैंने क्या किया? बावला लगता है कोई। बधाई हो अश्वराज, तुमने तिलिस्म का पहला चरण पार कर लिया। अब यह तिलिस्म का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसका नाम है फलाफल। देख, तेरे आसपास बहुत सारे फल लगे हैं, फल जिनका काम है नए पौधे की रचना करना, पर ये फल तेरे लिए रचना करेंगे नई नई मुसीबतों की। हा 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 हा। अरे वाह, स्वादिष्ट फल। मुंह में पानी आ गया। आज तो सारे फल ढका जाऊंगा। नहीं, रुक जाओ बाकीलाल, फेंक दो इसे बेवकूफ। नहीं, यहाँ की किसी भी चीज को मत छूना, समझ गए? बाकी के हाथ से स्वादिष्ट फल गिराया, छोड़ूंगा नहीं इसको, भयानक बदला लूंगा। छोड़ूंगा नहीं इसको, भयानक बदला लूंगा। बच्चे को क्यों डरा रहा है शिवराज? फल में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो सुश फल के अंदर के बीज में है, और ये गड़बड़ यहाँ के सभी फलों में है। देखते ही देखते अनगिनत फल सड़ने लगे थे और भयानक व विचित्र प्राणियों की फौज खड़ी हो गई। ये क्या, मेरे प्रहारों का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये छोटे मोटे वार मेरे जैसे महावीर पर कोई खरोच भी नहीं डाल सकते दुष्टा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप खिसक लो, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। हैं, मोटे पर बिजली का असर क्यों नहीं हुआ? मेरे साधारण वार से बचकर खुद को सियाना समझ रहा है रे मानव। मेरे इस विद्युत बवंडर से बचकर दिखा तो जानूं। वार तो तगड़ा है, पर शायद फिर भी मोटा बच सकता है, इसलिए मुझे मोटे का पक्का बंदोबस्त करना होगा। महाराज, अपना खानदानी भाला उठाइए, वही आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है। भाले को पकड़ते ही सारी बिजली भाले के अंदर चली जाएगी और फिर भाले से मोटे के अंदर ओ पड़ गई कलेजे को ठंडा। आई, तूने मेरे क्रोध को भड़का दिया दुष्टा, ले भुगत इसका दंड। ओह, मुझे लगा मोटा झटका लगने से चिल्ला है, पर यह तो क्रोध से चिल्ला रहा था। अश्वताड़िता के शत्रु को बचाया थारी तो मैं, ये ले। ओ नहीं, ये खा फंसा दिया बोले शंकर।
अगर मेरा स्पर्श भी इनसे हो गया तो क्रियाक्रम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटे बचाओ। दुष्टा, तेरा ये दुस्साहस, तूने हमारे बाकू पर हमला किया। झन, आई, ये क्या किया मोटे? मर गई दुष्टा। परंतु महाराज, आप पर उसकी शक्तियों का असर क्यों नहीं हुआ? बाकेलाल की वजह से। मेरी वजह से? अब मैं समझा कि बाकू ने हमें हमारा खानदानी टोप कवच क्यों पहनाया, क्योंकि ये सभी विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए हम पर बिजली के झटकों का असर नहीं हुआ। और हमारा खानदानी भाला भी किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख सकता है। अगर बाकी वक्त पर हमें भाले के इस्तेमाल का सुझाव न देता तो हम कभी उसकी कैद से न निकल पाते। वापस महल चलो। अरे वाह, मैं तो इसे सबक सिखाने की सोच रहा था, पर यह तो खुद ही मुसीबत में फंसा हुआ है। चलो कोई ना, आराम से बैठकर फल खाकर ये तमाशा देखा जाए। उफ, ये तो संख्या में बहुत सारे हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से ये मुझ पर अजीब सा लिजा रस छोड़ रहे हैं, जो कि तुरंत सूख कर खड़ा हो रहा है। अगर जल्दी कोई उपाय ना किया तो कोई ना कोई फल मुझे निशाना। उफ, अरे ये तो बुरा फंस गया। इसने मुझसे पंगा लिया है तो सज़ा देने का कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में भी आना चाहिए। चलो एक फल तो मैं भी खींच कर मारता हूँ। अरे वाह, बाकेलाल द्वारा उछाले गए फल ने मुझे इस कैसे आज़ाद कर दिया। समझ गया, ये फल इन प्राणियों के लिए विष का काम कर रहा है। अब देखता हूँ कि ये प्राणी कैसे बचते हैं। फच सराय। असाधारण फुर्ती का परिचय देते हुए अश्वराज ने एक के बाद एक फल दे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी गल गए। शायद, शाबाश बालक, तुमने दूसरी बार मेरे प्राण बचाए। पर तुमको कैसे पता चला कि यह फल इन प्राणियों पर विष के समान असर करेंगे? मैंने तो फल इसे मारने के लिए उछाला था, पर अगर ये बात इसे पता चली तो ये मेरा कीमा बना देगा। वो बापू कहते हैं कि मैं शिव कृपा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर भोले शंकर की विशेष कृपा है। उन्होंने सपने में मुझे ये सब बताया था। ओह, तुम तो काफ़ी करामाती बालक हो। लगता है मेरी रक्षा के लिए खुद भोले शंकर ने तुमको भेजा है। अरे वाह, इसने तो बड़ी आसानी से मेरा भरोसा कर लिया। अब से मैं सबको यही बात बताकर उल्लू बनाऊंगा। दूसरा चरण पार कर इतना खुश मत हो अश्वराज, क्योंकि अभी तिलिस्म का तीसरा और अंतिम चरण बाकी है। उफ, अश्वतरु पागल हो गया है। मेरे साथ साथ वो एक नादान बालक पर भी प्राणघाती हमले कर रहा है। बचो बालक। साय 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 कर बाके पर हमला, छोड़ूंगा नहीं इसको। उफ, हर तरफ से नुकीले काट बरस रहे हैं। इनसे खुद को कैसे बचाऊं? उफ, तुम ये उछल कूद बाद में कर लेना, पहले मुझे उस छतरी जैसे पौधे के नीचे छोड़ दो। इन पौधों की आड़ में ये नुकीले काट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। यह बालक वाकई में बहुत तीव्र बुद्धिशाली है। संकटों में लड़ने में उलझा रह जाता हूँ, जबकि ये बचने की तरकीबें निकाल लेता है। तूने तरु तिलिस्म को तोड़कर मुझे अशक्त कर दिया है शिवराज। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, मगर याद रखना फिर आऊँगा। दोबारा भी तुम्हारा वही हाल होगा अश्वतरु। आओ बालक, मैं तुमको तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ दूँ। धत तेरे की, कितना मज़ा आ रहा था। अब फिर वही माँ बापू की डांट सुननी पड़ेगी, पर कोई नहीं, खंजर तो मिल गया ना। पिताश्री, पिताश्री कहाँ हैं आप? पिताश्री, अनर्थ हो गया। अश्वकीर्ति, कुछ अघटित होने वाला है जिसको रोकने की कुंजी भविष्य के गर्भ में है। भविष्य में जा। मगर पिताश्री, मैं तो अश्वकीर्ति अब नहीं है। उसे ढूंढने के लिए भविष्य में जाना होगा। उसके बारे में अश्व माया जानती है। उसने अश्वकीर्ति की प्राण ऊर्जा का आंशिक भक्षण किया, इसलिए वो उससे जुड़ी हुई है। उसे पकड़, वही बताएगी तुझे। फिर तो मुझे शीघ्र जाना होगा। आज्ञा दे। जा पुत्र, मुझे भी अब जाना होगा। अश्वमणि प्रकट हो। बाके, इसकी चेतना लौटने में कितना समय लगेगा? मुझे क्या पता मोटे, मैं कोई वैद्य थोड़ी ना हूँ। मेरा मतलब है कि राजवैद्य ने कहा है कि मोटे तौर पर घंटा भर में होश आ जाना चाहिए। देख रही हो रानी, महाराज इस सुंदरी को होश में लाने के लिए कितने व्यग्र हुए जा रहे हैं। अरे कोई इसे चादर तो उड़ा दो। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो यूं ही पूछ रहे थे। नुकीली पत्ती गिरने की जगह ये गिर गई, ये भी यूं ही हो गया है ना? नुकीली पत्ती तो गिरने ही वाली थी, वो तो यह युक्ति बीच में आ गई और प्रक्रिया अधूरी रह गई, वरना। सेनापति जी, घूरना हो गया तो काम पर चलें। हाँ दासी, तुम जाओ, हम आते हैं। दासी, आपने मुझे दासी कहा? दासी को दासी नहीं क्या इंद्राणी कहकर पुकारूं? जाओ, रास्ता नापो। नहीं जाती। इसे होश आ गया। ये मैं कहाँ गई? आप लोग कौन हो? घबराओ मत युक्ति, तुम इस वक्त विशालगढ़ में हो। हम यहाँ के राजा विक्रम सिंह हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? हाँ हाँ,
बताओ, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम इस विशालगढ़ के वीर सेनापति मरकब के संरक्षण में हो। मेरे रहते कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ हाँ, विशालगढ़ में तो इनकी वीरता की कस्में खाई जाती हैं। हे अश्वदेव, ये कौन सा स्थान है? ये कैसे लोग हैं? ये तो पृथ्वी लोक लग रहा है। अश्वराज कहाँ है? मैं तो अश्वराज के पास आई थी। अश्वराज का भी कुछ पता नहीं। क्या पता ये किसी किस्म का तिलिस्म हो। पता नहीं ये मेरे मित्र हैं या शत्रु। ए युवती, सच बताओ कि तुम कहाँ से आई हो? इस तरह आसमान से कैसे टपकी? और वो चुड़ैल कौन थी जिसने तुम पर आक्रमण किया था? बताओ। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं। जब तक मैं इनके इरादे ना जान लूँ, सच छिपाना ही सही रहेगा। सच बताओ वरना। चुप हो जाओ रानी, इस युवती का स्मृति लोप हो चुका है। आप चुप रहो जी, आप चुप रहो जी। ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये कोई चुड़ैल वुड़ैल है। ओफो रानी, तुम भी ना। रानी जी सही कह रही है महाराज। क्या पता ये कहाँ से आई है, इसलिए आई है, किस लिए आई है। ऐसे किसी अनजान पर भरोसा करना ठीक नहीं। ये बेचारी अबला नारी किस कोर से चुड़ैल लगती है। बेसहारा को सहारा देना एक वीर का धर्म होता है। आपसे नहीं संभल रही है तो मुझे बोलिए महाराज, मैं अकेले ही इस स्त्री की सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। बोलो तो अभी इसको अपने साथ बागों में, मेरा मतलब है किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस करो तुम लोग। शरणार्थी की रक्षा एक राजा का धर्म होता है। जब तक इस स्त्री की स्मृति वापस नहीं आती, यह हमारे संरक्षण में रहेगी। अब इस पर और कोई बहस नहीं होगी। धन्य हो महाराज। अश्वमाया था। ओ मेरा पिया घर आया ओ राम जी, ओ मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बस कर ये नाटक चुड़ैल, और बता कहाँ है अश्वकीर्ति। बता, वरना तू जानती है कि अश्वराज के सामने पत्थरों को भी बोलना पड़ता है। था अश्वराज के उस मुष्टि प्रहार में अश्व शक्ति से कहीं अधिक थी उसकी क्रोध की शक्ति। फलस्वरूप किले की दीवारें भरभरा कर धसकने लगी थी। अश्वराज का ये रौद्र रूप देखकर भी लेश मात्र नहीं घबराई थी अश्व चुड़ैल। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मैं मर मिटी हूँ प्रीतम। सीधी तरह बता दे, वरना प्राणों से हाथ धो बैठेगी। प्राणों से हाथ तो तभी धो बैठी थी जब तुमसे प्रेम कर बैठी थी। प्रेम? तुझे प्रेम का सही अर्थ भी पता है चुड़ैल? प्रेम में पाना ही सब कुछ नहीं होता। प्रेम का दूसरा नाम है त्याग। प्रेम करने वाले हमेशा अपने साथी की खुशी के लिए बका बक 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 बक। बस करो अश्वराज, बस करो। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सचमुच स्वार्थी हो गई थी, मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं प्रायश्चित करूंगी। तो फिर बताओ मेरी अश्वकीर्ति कहाँ है? ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर मैं उसे ढूंढ लूँगी। आओ मेरे साथ। यह गोला हमें अश्वकीर्ति की स्थिति बताएगा। ओह, वह इस काल में नज़र नहीं आ रही। मुझे काल से परे जाकर देखना होगा। मिल गई, वो भविष्य में पहुंच गई है। भविष्य में? वो भविष्य में कैसे पहुंच गई? पिताश्री ने भी यही कहा था। गमन माला का मार्ग परिवर्तित होने के कारण अब हमें भी चलना चाहिए। इधर तिलिस्म के भीतर कब से भटक रही हूँ, ना जाने कहाँ है ऐश्वर्या देवी की मूर्ति। ये कैसा भयावह मंजर है। चारों ओर बेबस प्राणियों के कंकाल पड़े हैं। अश्वदानवों, अश्वमानवों और अश्व कच्छपों की विशालकाय मूर्तियाँ। ओह, ये तो अमर पिशाच है जो मूर्छित अवस्था में बंधे पड़े हैं। अश्वराज ने इन्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर लिया है। पूरा माहौल भयानक प्रतीत हो रहा है, किसी नरक के कारागृह की तरह। चारों ओर मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत बज उठा था और एक तालाब उत्पन्न हो रहा था। अश्व मत्स्य कन्या के सौंदर्य के सम्मोहन में फंसा हुआ अश्वांतक उस तालाब में उतरने लगा। घाटी अश्वांतक की चीखों से गूंज उठी। तालाब उसके रक्त से सुर्ख होने लगा था और रक्त की धारा उस मूर्ति के चरणों पर आहुति की तरह अर्पित हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अश्वराज बांकेलाल सीरीज के आगामी कॉमिक्स स्वर्ण ग्रंथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।